इसरो ने चांद को लेकर एक और नया वीडियो पोस्ट किया है। इसरो ने चंद्रयान के लैंडर इमेजर कैमरा 4 से ली गई तस्वीरें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ट्वीट कर जारी की हैं। इसरो द्वारा जारी किए गए वीडियो में चांद की सतह एकदम साफ दिख रही है। इसमें जगह जगह गड्ढे भी दिख रहे हैं। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर हैं और कुछ ही देर बाद चांद पर पहुंचने की तस्वीरें पूरी दुनिया में आम हो चुकी होंगी। बाकी सब इतिहास बन जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इससे पहले इसरो ने विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की थीं। इन तस्वीरों को चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया है। रूस के लूना की असफलता के बाद कई सवाल भी हर भारतवासी के जेहन में उठ रहे होंगे कि अगर लैंडिंग से पहले किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो इसरो के पास उसके लिए क्या योजना है। इस जवाब में इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा है कि यह निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नजर नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर को उतारा जाएगा। मतलब साफ है कि चंद्रयान को लेकर इसरो के पास वो सारी प्लानिंग है जिससे चंद्रयान 3 की चांद पर सुरक्षित लैंडिंग हो सके। चांद पर उतरने के दौरान चंद्रयान किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, इसके जवाब में निदेशक M देसाई ने कहा कि यान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को शुरू करने से 2 घंटे पहले ही सभी निर्देश लैंडिंग मॉड्यूल को भेजे जाएंगे। 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है वो उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। तो ये दोनों सिनेरियो हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। और अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच गया है जिसकी संभावना काफी कम है, बट तो भी हमने उसके लिए जो बोलते हैं कि साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है कि वहां की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती। 27 अगस्त को लैंडिंग के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। सभी प्रणालियां भी तैयार रखी गई हैं।
चंद्रयान के थ्रस्टर से रेट्रो फायर को अंजाम दिया जाएगा। रेट्रो फायर का मतलब है कि जिस दिशा में यान बढ़ रहा है ठीक उसके विपरीत दिशा में उसे धकेलने के लिए इसे अंजाम दिया जाएगा। इसे लेकर निदेशक एम देसाई ने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर मॉड्यूल के उतरने का वेग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा और चूंकि यह बेहद तेज गति मानी जाती है और दूसरी ओर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींचेगा, तो यान के बढ़ने की दिशा के विपरीत दिशा में धकेलने से उसकी गति कम हो जाएगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग शून्य के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। तो बस दिल थामे रहिए चंद्रयान की आंखों से चांद की दीदार का, और ट्विटर पर यह शंका मत जताइए कि इसरो से पहले मीडिया चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग न करा दे। जनाब, मीडिया ही है कि दिन रात रिसर्च करके आप तक चांद की जानकारी पहुंचा रहा है, अन्यथा आपकी और हमारी चांद तक पहुंच कहाँ। देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।